अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बनाने से पहले ये देख लें, ये आज के दिन में एक साथ ही दो हमारे पास वीज़े की तो हमने अप्लाई किए थे, ईद से पहले के अप्लाई किए हुए हैं। एक बंदे की वीज़े की अप्रूवल आ गई है और साथ एक बंदे की हो गई है रिजेक्शन। मुख्तलिफ आदमी थे, तो उस पर एक चीज़ मैं क्लियर करने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई जब वीज़ा कोई अप्लाई होता है तो हमारा काम है अप्लाई करना, अप्रूव करना या रिजेक्ट करना वो इमिग्रेशन के हाथ में होता है। सेकंड मेन तो यहाँ चीज़ बताने जा रहा हूँ कि दुबई का वीज़ा सस्ता अप्लाई हो रहा है। हर बंदे को हम ये चीज़ गाइड करते हैं कि भाई अगर तो आपकी एज 45 से कम है तो फिर आपका तो चांस बनता है वीज़ा निकलने का 60-70, उसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग बाई इमिग्रेशन है। सही है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बताते भी हैं लेकिन लोग फिर ही कहते हैं जब अप्लाई कर दें, जब अप्लाई करते हैं तो फिर ऐसे रिजेक्शन हो जाती है और किसी का प्रूव भी हो जाता है। दोनों मैं आपको एक साथ शो कर रहा हूँ। अगर आपकी एज 45 से ऊपर है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, तो हम आपको गाइड करते हैं कि भाई आप 45 से ऊपर है तो फिर आप दुबई से रिस्क लें, हम आपको दुबई से प्रोसीड करते हैं। तो उसके अंदर चांस होता है 80% 90% कि आपका वीज़ा आ जाए। बात करने या बताने का मकसद सिर्फ यही है कि यकीन मानिए कि किसी का जब वीज़ा रिजेक्ट होता है ना तो अफसोस होता है, क्योंकि मैं खुद एक हेल्पर से यहाँ तक आया हूँ। यकीन मानिए एक एक दरम कमाना बहुत मुश्किल होता है और किसी का यकदम 40-50 हज़ार का डूब जाना क्योंकि हमें आगे से पेमेंट फंड नहीं मिलती है, तो वहाँ भी हम कुछ ही नहीं कर सकते। यकीन मानिए मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि अगर वीज़ा तो रिजेक्ट हो रहा है, कम से कम हमें आगे से पेमेंट रिफंड मिल जाए, कम से कम कस्टमर की हाफ पेमेंट हम रिफंड दे दें, लेकिन कोई भी नहीं आगे से देता है। तो इसलिए रिस्क लेना है तो सोच समझ के लिया करें, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम आपके तो हमारे पाकिस्तानी उनकी वीज़ों की कंडीशन क्या जा रही है। बहुत से ऑप्शन मैंने और भी दिए हुए हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उन ऑप्शन की तरफ गौर कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड एंड रिलेटिव वीज़ा है, अगर रिस्क लेना है मैं हर बंदे को मशवरा देता हूँ कि आप उसकी तरफ रिस्क लें। वो एक सेफ साइट है जिसके अंदर डायरेक्ट आपको इमिग्रेशन से पेमेंट भी फंड मिलती है। उसके अंदर पेमेंट डूबती है लेकिन थोड़ी कम डूबती है इस दूसरे वीज़ों के मुकाबले में। बाकी आपकी मर्जी है, ये आपको मैं साथ शो ऑफ इसलिए करवा रहा हूँ कि आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि वीज़ा निकल भी सकता है और वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग बाई इमिग्रेशन होते हैं, किसी के हाथ के अंदर ये नहीं होता है।